जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राजा जनक जी ने माता सीता जी के लिए स्वयंवर रखा था तो उन्होंने क्या शर्त रखी थी। तो चलिए आइए कथा का आरंभ करते हैं। संसार उन्हें भला कहेगा, यह सब किसी को भला ही लगाट करने में अंत में हृदय होगा। हमने यह देखा कि सभी नर नारी यही चाहते हैं कि जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ ही हो। तब जनक जी ने बंदीजनों को बुलवाया। वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा कि जाकर हमारा प्रण सबसे कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। भाट सुंदर वचन बोले कि राजा लोगों सुनो, जनक जी का प्रण हम ऊंची भुजा उठा करके कहते हैं। राजाओं की भुजाओं के बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, भारी है, कठोर है, यह सभी को मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देख करके चुपचाप लौट गए हैं। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज्यसभा में जो भी तोड़ेगा उसे तीनों लोकों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे हठपूर्वक वर्ण करेगी। देखें यहाँ राजा का प्रण था, जो धनुष रावण और बाणासुर से भी नहीं हिला वह जो भी तोड़ेगा तीनों लोकों की विजय। तीनों लोक मतलब कि स्वर्ग में, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों में वह विजय कहलाएगा। प्रण सुनकर के सब राजा ललचा उठे। अभिमानी राजा थे, क्रोधित हुए, कमर बांध घबरा कर उठे, अपने अपने इष्ट देवों को सिर निभा करके चले। तमक कर शिव धनुष को देखते हैं, पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से बल करते हैं तो भी शिव धनुष नहीं उठता है। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास नहीं जाते। देखिए जो लालची राजा लोग होते हैं वह धनुष के पास जाते, बड़ा ही बल लगाते हैं अपना, परंतु उनसे धनुष हिलता तक नहीं है। परंतु जो धर्मात्मा राजा थे वह धनुष के पास नहीं जाते हैं। मूर्ख राजा झुला करके धनुष को पकड़ते हैं पर नहीं उठता तो लज्जा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी हो रहा है। 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे तब भी वह टाले नहीं टला कि 10,000 राजा वहाँ पर आए हुए थे, सब एक साथ धनुष को उठा रहे हैं पर वह नहीं उठ रहा है। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचन से प्रतिवत्ता स्त्री का मन नहीं डिगता है। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाते हैं। उस धनुष के हाथों से यश, विजय, शूरवीरता सब हार करके चले गए। हर एक राजा वहाँ पर हार चुका है। राजा लोग हृदय में हार मान करके कांतिहीन हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबरा गए, ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से भरे हुए थे। देखिए अब राजा जनक जी को भी यहाँ पर बड़ा ही क्रोध आ जाता है कि कोई भी धनुष को तोड़ ही नहीं सका, उठा ही नहीं सका। मैंने जो प्रण किया था उसे सुन सुन कर दीप दीप के अनेकों राजा है, देवता और दानव भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। बहुत से रणधीर वीर आए हैं। धनुष तोड़कर मनोहर राजकुमारी, बड़ी विजय, बहुत ही सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। कहो किसे भला नहीं लगता, किसी ने शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा भी नहीं सका। अब कोई अपने को योद्धा मान कर के क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। सब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। यहाँ जनक जी को बड़ा ही क्रोध आता है। कहते हैं कि पृथ्वी पर तो कोई वीर है ही नहीं। जो अपना प्रण भंग करता हूँ तो पुण्य क्षीण होता है। कन्या कुंवारी रहे क्या करूँ। हे भाई, मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है तो प्रण करके अपनी हंसी न करवाता। जनक जी के वचन सुनकर सारे स्त्री पुरुष सीता जी को देखकर दुखित हुए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गई। यहाँ लक्ष्मण जी को बड़ा ही क्रोध आता है राजा जनक जी जो बोल रहे हैं इसके कारण। अब लक्ष्मण जी को यहाँ पर क्रोध क्यों आ रहा है, चलिए आइए पढ़ते हैं। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते पर जनक जी के वचन के बाण से लगते हैं। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले कि रघुवंश में कोई भी जहां होता है उस सभा में ऐसे कठोर बातें कोई भी नहीं कहता जैसे अनुचित बात जनक जी ने रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को बैठे हुए जानकर की है। देखिए लक्ष्मण जी को क्रोध इसलिए आ रहा है कि राम जी बैठे हुए हैं और जनक जी ऐसा कर रहे हैं कि कोई शूरवीर है ही नहीं। हे सूर्यकुल कमल भास्कर, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ, कच्चे घड़े के समान उसे फोड़ दूँ, सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ दूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा धनुष तो क्या वस्तु है। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। हे नाथ, ऐसा जानकर के आज्ञा हो तो खेल कर उसे भी देखिए। कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक दौड़ करके जाऊं।
हे नाथ, आपके बल से इस कुकर मुत्ते की डंडी के समान से तोड़ दूं। जो ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं धनुष को हाथ में न पकड़ूंगा। जब लक्ष्मण जी क्रोध के साथ वचन बोलते तो पृथ्वी हिलने लग गई, दिशाओं के हाथी कांप उठे, सब लोग राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। तब गुरु विश्वामित्र जी, राम जी, मुनिजन मन में प्रसन्न हुए, बारंबार पुलकित होने लगे। राम जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया, प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। राम जी लक्ष्मण जी को मना करते हैं कि अनुचित बोलना ठीक नहीं है। तब विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम से वाणी बोलते कि हे राम, उठो, शिव धनुष को तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। अब गुरु जी राम जी को आज्ञा देते हैं, उठो, शिव धनुष को तोड़ो। गुरु जी के वचन सुन करके, चरणों में शीश नवा करके, मन में हर्ष शोक कुछ भी नहीं है, वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लज्जित करते हैं। अब यहाँ श्री राम जी उठते हैं और धनुष अब तोड़ते हैं। अब धनुष तोड़ने पहले की बात है। अब आगे की वीडियो हम अगली कथा हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जय श्री राम।